स्वागत है आज के हमारे 5वें लेसन में। आज के लेसन में हम सीखेंगे कि एक स्ट्रेंजर या एक परदेसी कौन होता है। हमारे आज के लेसन का टाइटल है द स्ट्रेंजर एट योर गेट। तो आइए दर्शकों, हम हमारे लेसन में चलते हैं। दर्शकों, हम व्यवस्था विवरण की किताब जो बाइबल की 5वीं किताब है उसका अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हमने 3 अध्यायों की चर्चा करी है और आज से हमारी चर्चा में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। अध्याय 4 एक फर्क अध्याय है। 3 अध्याय में हम इतिहास का जिक्र करते आए हैं, इतिहास को पढ़ते आए हैं, किस तरीके से वो लोग मिस्र देश से निकल कर आए और क्या प्रभु ने उन लोगों की सहायता करी। और अब हम देखेंगे कि प्रभु का क्या व्याख्यान है इन लोगों के लिए जब ये मुल्क कनान की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आइए हमारी चर्चा का आप हिस्सा बनिए। तो मैं चाहूँगा आप पढ़ें हमारे लिए व्यवस्था विवरण 10 और उसका 19 यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में क्या थे? परदेशी थे। एक क्वेश्चन इसमें आता है सर कि परदेसी कौन होता है, हम किसको परदेसी कह सकते हैं? ये सवाल बिल्कुल रेलेवेंट है और मैं सोचता हूँ हमें डिस्कस करना चाहिए। कौन परदेसी है? क्या अपना देश छोड़ के मैं दूसरे देश में जाऊं तो परदेसी है, या इस परदेसी की डेफिनेशन क्या है जो यहाँ पर हमें बाइबल में मिलती है? देखिए, उस जमाने के अंदर जो यहूदी है वो यहूदी है, प्रभु की चुनी हुई कौम थी, चुनी हुई नेशन थी या जाति थी, कुछ भी कह लीजिए। और यहूदियों के अलावा, इज़राइलियों के अलावा जो भी होता था वो परदेसी हुआ, जिसको आप अन्य जाति भी कह सकते हैं। हम आज की तारीख में अविश्वासी बोलते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते। उस जमाने में परदेसी वो होता था जो इज़राइलाइट ना हो, जो याकूब की कौम में से नहीं हो, या जो इज़राइल के 12 कबीलों में से ना हो, वो परदेसी होता था। सर, अगर आज के दौर में हम देखें विश्वास पे, अगर जहाँ तक बात किया जाए, तो अगर मैं अविश्वासी हूँ और आप विश्वासी हैं, मसीह पे विश्वास रखते हैं, तो मैं आपके लिए परदेसी ठहरा? हाँ, परदेसी ठहरे या अविश्वासी, अब उस डेफिनेशन से निकल के हम बाहर आ गए। हम अविश्वासी कहेंगे, या अगर आप उससे जोड़ना मांगते हैं तो परदेसी हो गए। लेकिन परदेसी, क्योंकि मेरा मान्यता, मेरी दौड़ एक पर्टिकुलर देश की है, पर्टिकुलर देश के लिए है, और वो है प्रभु यीशु मसीह का राज्य। और हम भी परदेसी थे। हाँ, तो अगर विश्वास नहीं करते हैं तो हम परदेसी थे। देखिए, इसके साथ एक आयत और हम पढ़ेंगे, मरकुस 12 बाब उसके 28वीं आयत। शास्त्रियों में से एक ने आकर उनसे विवाद करते सुना, और यह जानकर उसने उनसे अच्छी रीति में उत्तर दिया। उसने पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? हाँ, अब देखिए, गौर करिएगा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। हाँ। और तू प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और आगे इससे पढ़े। और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। क्या समझते हैं आप इसमें, क्या कहना मांग रहे? सर, हम जैसे देखते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दिया, और हम यहाँ पे देख रहे हैं यीशु मसीह ने
सिर्फ 2 ही आज्ञा दिया और उन्होंने कहा ये मुख्य है और ये सारे व्यवस्था पे और भविष्यवक्ताओं का आधार है। तो एक चीज ये भी हम देख सकते हैं कि मूसा ने खुदा को 2 पट्टियां दिया। एक पट्टी जो है उसमें जो है परमेश्वर से और मनुष्य का प्यार को दर्शाता था और दूसरा पट्टी मनुष्य से मनुष्य के बीच में का प्यार को दिखाता था और वही यीशु मसीह यहाँ पे समझाना मांग। मतलब उन 10, आपका कहने का मतलब वो 10 आज्ञाओं को प्रभु यीशु मसीह ने 2 आज्ञा में बदल दिया। पहली आयत जो आपने मरकुस की पढ़ी 12 बाब की 28वीं आयत, वो कहती है कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारे तन से, सारी बुद्धि से, सारे शक्ति से प्रेम रखना। ये हमारा प्रेम परमेश्वर से। और दूसरा वो बोलता अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्यार रखना। अब वो पड़ोसी अविश्वासी है तो आपके डेफिनेशन के हिसाब से वो क्या हुआ? परदेसी हुआ। तो उससे भी तू कैसा प्रेम रखेगा? अपने समान प्रेम। अपने समान। जैसा तू अपने खुद को प्यार करता है वैसा प्यार तू अपने पड़ोसी। अब पड़ोसी कौन है? जो मेरे पड़ोस में रह रहा है, कोई भी हो सकता है पड़ोसी। जिसको आवश्यकता हो, जिसको मदद की, आपकी मदद की आवश्यकता। पड़ोसी की भी डेफिनेशन दी है जी, प्रभु ने, दयालु सामरी के। दयालु सा। तो हम देखते हैं कि जिसको मेरी मदद की जरूरत है, चाहे मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, सड़क के ऊपर एक घायल आदमी पड़ा है, अगर मुझको उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाना है तो वो मेरा पड़ोसी है। जरूरी नहीं है जो मेरे पड़ोस में रहे वो मेरा पड़ोसी है। और वही आप उसको परदेसी भी कह दोगे, आप उसी को स्ट्रेंजर भी बोल दोगे अंग्रेजी में जिस तरह से लिखा गया है। तो सर इस प्रकार से इन दोनों आज्ञाओं में से बड़ी आज्ञा कौन सी हुई? देखिए, इन दोनों आज्ञा में से कोई सी भी आज्ञा बड़ी नहीं जी। अगर हम देखें तो उसने पहली आज्ञा बोली कि तू अपने परमेश्वर से अपने परमेश्वर से सारी मन, तन और बुद्धि से और शक्ति से प्रेम रख। और फिर बोला अपने पड़ोसी से प्रेम रख। तो इसमें बड़ी छोटी नहीं है। इसने नेचुरली एक आज्ञा बताई प्रभु ने, फिर उसके बाद दूसरी आज्ञा बताई। तो दोनों आज्ञाएं, एक दूसरी आज्ञा बताई, इसका ये मतलब नहीं वो छोटी है, नहीं। दोनों आज्ञाओं का अगर आप तराजू में रखेंगे तो बराबर से तुल रही है। इसमें से कोई आज्ञा बड़ी नहीं, कोई छोटी नहीं, कोई ज्यादा महत्व नहीं, कोई कम महत्व की नहीं। पर यदि हम हमारे पड़ोसी से ज्यादा प्रेम रखते हैं, उस आज्ञा पे ज्यादा ध्यान देते हैं और परमेश्वर से कम प्रेम रखते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट आ सकता है? देखिए, मसीह ने तो कहा है कि तुमने अपने भाइयों से मोहब्बत रखी, तो ये मोहब्बत मेरे से रखी। जब कहता है कि जब मैं आऊंगा देखूंगा, मैं उनको सीधे हाथ और उल्टे हाथ का बाइफरकेट करूंगा, कि तुमने मेरे को रोटी दी जब मैं भूखा था, मैं जेल में था, तुम मेरे को मिलने आए, वगैरह वगैरह। तो उसने कहा तुमने, और लोग पूछेंगे हमने ये कब किया, कि तुमने अपने भाइयों के साथ किया तो मेरे साथ किया। तो मैं सोचता हूँ दोनों बराबर से हैं। आइए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपन अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। दर्शकों बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटते हैं। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस चर्चा के अंदर। आइए अपनी चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं चाहूंगा सुमन हमारे लिए पढ़े व्यवस्था विवरण 10 अध्याय और उसकी 14 से 16वीं आयत, 14, 15, 16। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी, पृथ्वी और उसमें जो कुछ है, वे सब तेरे परमेश्वर यहोवा का ही है। हाँ। तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा और उनके बाद तुम लोगों को जो उनकी संतान हो सब देशों के लिए लोगों के मध्य से चुन लिया, जैसे कि आज के दिन प्रकट है। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीला न रहो। इसलिए अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले न रहो। हाँ। इससे क्या तात्पर्य है? देखिए, अब यही चीज है, वो कह रहा है यहोवा
ने तमाम सृष्टि को बनाया। इससे पहले जो बात कर रहा जी। है, आप 14वीं आयत पढ़िए, देखिए। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। हाँ, वो उसने बनाया, उसको बिलोंग करता है, वो क्रिएटर है। अब यहाँ पर मूसा उन लोगों को बता रहा है, ए इज़राइल, तुम अपने हृदय का खतना करो। यहाँ पे 3 चीजें देखें, हृदय जी, खतना जी, और हठधर्मी मत बनो। जी, हठीले मत बनो, हठधर्मी मत बनो। अंग्रेजी में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें स्टिफ नेक्ड है जी, स्टिफ नेक मत बनो, वही हठीले मत बनो। तो प्रभु मूसा बड़े साफ तौर से कह रहा है। अब हृदय के खतने से हम क्या समझ सकते हैं? एक इमेजरी है जो कि वो यूज में ले रहा है। क्या समझ सकते हैं? खतना हम जानते हैं एक आउटवर्ड बाहरी चिन्ह था उन लोगों का कि हम किसके हैं? प्रभु के हैं, परमेश्वर के हैं। दिल का खतना करने का क्या मतलब हुआ? मतलब हृदय को शुद्ध करो, हृदय को हठीला मत रखो। देखिए, हृदय को तो हम कभी शुद्ध कर नहीं सकते, शुद्ध तो परमेश्वर कर सकता है जी। लेकिन हृदय को हम परमेश्वर को दे सकते हैं जी। आप अगर पढ़ें जबूर में और यहाँ यशाया में, तो साफ कहता है सबसे जो धोखा देने वाली चीज है वो क्या है? हृदय। हृदय हमारे कभी बस में नहीं रहता। तो उसको अगर हम प्रभु को देते हैं, मतलब खतना एक आउटवर्ड सिग्नल था, आउटवर्ड शो था कि हम प्रभु को बिलोंग करते हैं, हम उसको उसके हैं। सर, जैसे आपने कहा कि इजरायली शब्दों को देखते थे, बिल्कुल, कि खतना लिखा है तो खतना मुझे करना, उसका मतलब वो नहीं समझते, वो समझते नहीं थे। पर वो खतने का मकसद ही यही था कि तुम एक कौम हो, एक नेशन हो, एक राज्य हो जो स्पेशल हो और प्रभु को बिलोंग करते हो, उसके हो। दिलों का खतना साफ साफ जाहिर करता है कि अपने दिलों को तुम प्रभु को दो। सरेंडर योरसेल्फ, सरेंडर योरसेल्फ। सिर्फ खतना कराने से तुम प्रभु के नहीं होते, तो अपने दिलों के खतने कराओ। दूसरी बात ये वो कह रहा है कि हठ धर्मी मत बनो, हठीले मत बनो, मतलब तुम लोगों में नम्रता होनी चाहिए। आज भी जूस जो है बहुत हठ धर्मी है, आज की तारीख में भी आप इजराइलाइट्स को देखेंगे, आज भी बहुत हठ धर्मी है वो। और अब जो खुदा ने आशीषें उनको दी वो वापस ली थोड़ी ना, आज भी उनको जो आशीषें मिल रही हैं बहुत ज्यादा है। तो सर सवाल है कि क्या आज के जो इजरायली हैं वो इस चीजों को समझते हैं? वो इन तमाम चीजों को जो समझ रहे हैं, अपने आप को, अपने दिल को प्रभु को दे रहे हैं। पर जो नहीं समझ रहे वो आज भी पुरानी रीति रिवाजों में और रस्मों में वो लगे हुए, उसी को वो पूरा करते हैं। आइए एक आयत हम और पढ़ें, और 17 से 19 तक। तोलानी साहब, अगर आप इसी के 10वें अध्याय की। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। हाँ। वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है। हाँ। जो किसी का पक्ष नहीं करता। हाँ। और न घूस लेता है। हाँ। वह अनाथों और विधवा का न्याय चुकाता है। हाँ। और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। हाँ। इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। अब देखिए, बड़ी सिंपल तौर से, तुम्हारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो विधवाओं की सूद लेता है, जो अनाथों की सूद लेता है। तुम्हारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसको आप रिश्वत नहीं दे सकते। अब देखिए, आज की तारीख में क्या हम रिश्वत देते हैं? हमारे हिंदुस्तान में तो ये प्रचलन बहुत है। अगर आप जाएं साउथ के मंदिरों में, और वहाँ डोनेशन नहीं, वहाँ सोना चढ़ाते हो, किलो के अंदर चढ़ाते हैं।
एक तरीके से भगवान को क्या हुआ, रिश्वत देना हुआ। मन्नत मानते हैं मन्नत कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये चढ़ावा चढ़ाऊंगा। बिल्कुल, मैं ये चढ़ावा चाहूंगा। यहाँ पर भी दरगाह साहब अजमेर में भी ये काम बहुत होता है। तो पर परमेश्वर कहता है मैं वो परमेश्वर हूँ। पहले तो कहता है सारी पृथ्वी, सारा जहान, सारा आसमान मुझको बिलोंग करता है, मैंने बनाया है। दूसरा वो कहता है मैं वो परमेश्वर हूँ जो रिश्वत नहीं लेता है। सर अगर आज हम देखें, अगर मैं बीमार हूँ तो मैं दुआ करता हूँ मैं ठीक हो गया, और फिर मैं धन्यवाद लेके जाता हूँ, भेंट चढ़ाता हूँ, तो वो भी क्या है हमारे लिए? देखिए वो बात और है, आपने धन्यवाद की भेंट चढ़ाई है। आपने ये जाके तो नहीं कहा कि अगर मैं ठीक हो गया तो तुझको ये दूंगा, है? जी बिल्कुल। भाई रिश्वत क्या होती है? आप मेरा ये काम कर दीजिए, इसके बदले में मैं आपको ये पैसा दूंगा, ये पहले से तय हो जाता है। यही तो रिश्वत काम करने से पहले। तो परमेश्वर कहता है मैं रिश्वत नहीं लेता, मैं विधवाओं की सूद लेता हूं, मैं अनाथों की सूद लेता हूं, मैं न्याय को बदलता नहीं। और यही चीज वो उन लोगों को सिखा रहा है, इजराइलियों को सिखा रहा है कि तुम लोग ऐसा मत करो क्योंकि तुम परदेसी थे। हाँ, और क्योंकि और वो साफ कह रहा है परदेशियों से क्या करो, वापस से पढ़िए आप 19वीं आयत। इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना। परदेशियों से, आप परदेशी कौन? अन्य जाति जो मसीह में विश्वास नहीं करते, जो परमेश्वर में, खुदा में विश्वास नहीं करते, उनके लिए बात कर रहा है परदेसी। परदेशियों से तुम प्रेम रखो, आप उनसे नफरत नहीं रख सकते, आप जिहाद नहीं कर सकते, आप उनको परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता सकते हैं। ये बड़ी अच्छी आयतें हैं, देखिए जो हम इसमें पढ़ रहे हैं, और इससे अच्छे पद हमें मिलेंगे नहीं, और ये परमेश्वर के प्रेम को दर्शा है। चलिए हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें और उसके बाद फिर एक आयत और पढ़ेंगे। तो दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। स्वागत है आपका दर्शकों, आइए हमारी चर्चा में आप भी सम्मिलित हुइए। तो मैं चाहूंगा तोलानी साहब, अगर आप हमारे लिए फिर से एक बार पढ़ दें व्यवस्था विवरण 10 बाब 10वां अध्याय और 19वीं आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। हाँ, मतलब परमेश्वर उनको याद दिला रहा है कि तुम भी कभी परदेसी रहे हुए हो, जहां पे कोई तुम्हें जानता नहीं था, कोई तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं करता था, तुम्हारा कोई वहां पे भाव नहीं था, तुम वहां पे गुलाम थे। और वाकई वो वहां पे गुलाम थे, दास प्रथा थी, और आधे पेट उनको खाना दिया जाता था। परमेश्वर वहां से तो बोले तुम इस चीज को भूल मत जाना। तो अब जब मैं तुमको सारी आशीषों से भरपूर रख रहा हूं, इस समय तुम परदेशियों को मत भूल जाना, वो लोग जो कि तुमसे कुछ चाहते हैं या तुमसे मांगते हैं। क्यों परमेश्वर उनको जताना मांग रहा है कि परदेशियों को भूल मत जाना? क्या वजह है? क्योंकि परमेश्वर खुद था, अगर हम देखें आज हम परदेसी हैं, खुद परमेश्वर हमें ब्लेसिंग देते हैं, आशीष देते हैं, और वो चाहता है कि जैसे मैं करता हूँ, मैं परदेशियों को मदद करता हूँ, तो तुम भी परदेशियों को मदद करो। वो उससे आगे अगर हम सोच सकें, क्या ऐसा नहीं कि परमेश्वर इन लोगों के जरिए से अपनी आशीषें पूरे जहान में हर एक जने को देना मांगता था, हर एक जाति को, हर एक धर्म को, हर एक राज्य को वो देना मांगता था? क्या ये नहीं सोच सकते हम? बिल्कुल, क्योंकि परमेश्वर ने इजराइल को अपनी निज प्रजा चुना था। बिल्कुल। और पूरी पृथ्वी को परमेश्वर चाहता था कि इजराइलाइट्स के थ्रू आशीषित करूं मैं। बिल्कुल। और वो मेरी निज प्रजा ठहरे। बिल्कुल। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये बहुत जरूरी है हमें समझना कि परमेश्वर ने चाहा कि हम परदेशियों को
बिल्कुल अपने जैसा प्यार करें। अगर आप मत्ती 7:12 आयत, मसीह ने क्या कहा, देखें हम इस चीज को देख। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। देखिए, इसको हम गोल्डन रूल कहते हैं। ये गोल्डन, आप जैसा व्यवहार चाहते हैं दूसरे से, वैसा व्यवहार आप दूसरे के साथ करिए। आप चाहते हैं आपको इज्जत मिले, तो आप दूसरे को इज्जत कहते हैं ना सर, जैसा करोगे वैसा पाओगे। हाँ, बिल्कुल सही है। तो ये गोल्डन रूल है। हम ये नहीं कर सकते कि सब मुझे प्यार करें, मुझको इज्जत दें और मैं किसी को इज्जत ना दूं। लेकिन सर, आज हम देखें एक मसीह होने के नाते क्या ऑपोजिट नहीं हम चलते? कभी कभी मैं सोचता हूँ, देखिए, पाप हम उसी को प्यार करते हैं जो हमसे प्यार करते हैं, लेकिन हम उन्हें नफरत करते हैं। दुनिया है ऐसी, लेकिन ये पाप बढ़ता जा रहा है और पाप हमें मजबूर करता है तमाम। तभी तो उसने कहा कि तुम अपने दिलों का खतना करो। जो तुम्हें सताए उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हें सताए उनके लिए प्रार्थना करो। तो ये तमाम चीजें बहुत जरूरी है हम लोगों को समझना। प्रभु कभी भी नहीं चाहते कि हम किसी भी शख्स से, एक तो उसने जो डेफिनेशन दी पड़ोसी की या परदेसी की, वो बहुत बड़ी डेफिनेशन है। हर वो इंसान जो आपकी जरूरत चाहता है, आपकी मदद चाहता है, वो आपका पड़ोसी है। आप इसे रिफ्यूज नहीं कर सकते, इसको डिनाई नहीं कर सकते। ये दूसरा ये कि परमेश्वर ने कहा है अपने परदेसी से अपने जैसा प्रेम रखो। अगर मैं ईश्वर से प्यार करता हूं और अपने पड़ोसी से, अपने परदेसी से प्यार नहीं करता, या जिससे मैं अनजान हूं उसको प्यार नहीं करता, तो बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो हमारे लिए इन दोनों चीजों को तोलना बहुत जरूरी है। और खासतौर से गोल्डन रूल जो अभी आपने मत्ती 7:12 आयत में पढ़ा कि जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे लिए करें, वैसा तुम दूसरे को, यू स्टार्ट, पहल तुम्हारी है। तुम इज्जत देना सीखो, तुम प्यार देना सीखो, तुम मदद करना सीखो, तुम पहले करो, तो तुमको ये तमाम चीजें। इसमें यह है कि स्टार्ट खुद करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, खुद स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, और मैं सोचता हूँ अब हम 1-2 आयतें और पढ़ें और फिर इसको खत्म करेंगे। मैं सुमन से कहूँगा कि व्यवस्था विवरण 27 बाब उसकी 19वीं आयत पढ़े। शापित हो वह जो परदेसी, अनाथ या विधवा का न्याय बिगाड़े। देखिए, वो शख्स, वो पुरुष श्रापित हो जो परदेसी का या पड़ोसी का, अनाथ या अनाथ का, या विधवा का न्याय बिगाड़ दे। ब्राइब लेके या रिश्वत लेके उनके न्याय को वो बिगाड़ दे, वो शख्स श्रापित हो। सर, इसमें ये लिखा है, हाँ, तब सब लोग कहेंगे आमीन। हाँ, तो देखिए उस समय ये तमाम चीजें, आपका सही है सवाल, ये तमाम चीजें मुंह ज़बानी थी, ये रिटन वर्ड ऑफ गॉड नहीं था, सारा मुंह ज़बानी चलता था और वो बार बार रिपीट करते थे, बार बार रिपीट करते थे, ओथ लेते थे। हाँ, तो देखिए आज भी मदरसों के अंदर और मस्जिदों के अंदर लोगों को, बच्चों को शुरू से कुरान कंठस्थ करा दी जाती है। क्यों? कि ये ट्रेडिशन आज से नहीं है, आज से 1000 साल से चला आ रहा है। रिटन वर्ड नहीं था, इसलिए कंठस्थ कराते थे। तो ये यहूदी भी कंठस्थ करते थे, इसलिए बोला कि एक आदमी जब बोलेगा तो सब उसके पीछे बोलेंगे आमीन। तो ये रिपीट करते थे बार बार, और ताकि लोगों को वो याद रहे जो प्रभु के यहोवा के वचन है। तो हम अपनी चर्चा को यहाँ पे खत्म करेंगे, और हमने देखा कि किस तरीके से प्रभु ने परदेसियों को
अविश्वासियों को प्यार करने के लिए बोला, प्रेम करने के लिए बोला, और अनाथों को और विधवाओं के लिए सब कुछ करने के लिए बोला। परमेश्वर कितना कंसर्न है हर एक के लिए, और उसने शुरू से ही ये ट्रेनिंग अपने लोगों को दी। तो दर्शकों, जैसा कि आज के हमारे लेसन ने हमें सिखाया कि परमेश्वर चाहता है कि हम हर इंसान से वैसे ही प्रेम रखें जैसे हमने अपने आप से रखा है। आज का लेसन हमें प्रेम के बारे में सिखाता है। वो सिखाता है कि हमें जो हमारा पड़ोसी है, अगर हम उससे प्रेम नहीं रख सकते जिसे हम जानते हैं, तो हम परमेश्वर से भी प्रेम नहीं रख सकते। हमने सीखा कि कैसे हमें सबके साथ सहनशीलता से पेश आना चाहिए और सबको एक समान प्रेम रखना चाहिए। हम आपसे मिलेंगे हमारे 6वें लेसन में।